अनुच्छेद 1 पढ़ाए थे, भाग 1 हो गया था, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लिख के रिवीजन करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। भाग 1 अनुच्छेद कितना से कितना था? 1 से 4। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक था। कितना तक था? 4। ये सही है। भारतीय संविधान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है ना। हमारा जो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जो बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू ना होने का कारण था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी के लिए लागू नहीं होते कि कुछ दिन झंडा फहराया जाता था। 26 जनवरी को फहराया जाएगा, फिर 15 अगस्त को फहराया जाएगा, अब फिर 26 नवंबर को फहराया जाएगा, तो 3 को हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना कम रहता है ना उतना बेहतर होता है, और जितना ज़्यादा हो जाता है बेहतर क्या हो जाता है? खत्म होने लगता है। इसलिए लोगों ने विचार किया, बड़े बड़े विद्वान थे, हमारे संविधान को बनाने में 299 लोगों का योगदान है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे महत्वपूर्ण पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर साहब का पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है ना। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था, लेकिन सबका योगदान थोड़ा थोड़ा था। समझाए? लागू हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। बन के तैयार हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमारे देश में सरकार बन गई, लोकतांत्रिक देश हो गया। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुआ था आयरलैंड में। कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में, ठीक है ना। लेकिन अभी सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। कौन है? भारत है। समझ गए ना। तो भारत का संविधान जो सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, ठीक है। अब हम भाग 1 पढ़ रहे हैं। भाग 1 में है 1 से 4। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। इसको संघ और राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ और राज्य। भारत राज्यों का संघ है 1 में, जिसमें बताया गया है कि 28 राज्य है और 8 संघ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। देश के नजरिए से क्या होते हैं? महत्वपूर्ण। जैसे दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली को, चेन्नई को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, ये सब क्या है ना, और देश से थोड़ा दूर भी है ना, राजधानी से दूर, इसलिए उसको क्या बनाता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, ठीक है ना। दूसरा में कहा गया कि संसद के पास ये शक्ति दिया गया है कि नए राज्य को जोड़ सके। जैसे जोड़ा गया किसको? सिक्किम को। किसको जोड़ा गया? सिक्किम को। सिक्किम को 2 चीजों में जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में क्या बना था? राज्य। क्या बना? स्वराज। और 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या बन गया? राज्य। क्या बना? राज्य। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ये जुड़ा है, अभी तक अब कोई दूसरा जुड़ा नहीं है, सिक्किम सिर्फ जुड़ा है। समझा गया ना। तीसरा में कहा गया कि अपने देश के अंदर किसी भी राज्य का क्षेत्रफल या नाम का परिवर्तन कर सकती है कौन? संसद। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ठीक है ना। तो अपने देश में जैसे किया गया है, बिहार से किसको हटाया गया? बिहार से झारखंड। 9 नवंबर 15 तो था ना, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और एक और हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ये तीनों को अलग किया गया जब से संविधान लागू हुआ है तब से। इससे पहले भी बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1 जनवरी 1912 को, और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 को। लेकिन वो संविधान लागू होने से पहले हुआ था, इसलिए इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया। 4 में कहा गया, अनुच्छेद 4 में, कि ये 2
और 3 पर, मतलब किसी राज्य को जोड़ रहा है नए में या किसी को तोड़ रहा है अपने देश के अंदर, नाम परिवर्तन करते, इसमें हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं करेंगे क्योंकि ये अनुच्छेद 368 के बाहर है, 368 के बाहर है। भाग 1 हो गया खत्म। भाग 1 क्या हो गया खत्म, शॉर्ट रिवीजन हो गया ना हुआ। अब आते हैं भाग 2 पे, किसके भाग 2, इसमें क्या है नागरिकता, क्या है नागरिकता, जो अनुच्छेद कहाँ से है 5 से लेके 11 तक, 5 से 11 तक। सबसे पहले 5 में कहा गया प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में प्रारंभ में नागरिकता, जो भी लोग अपने देश के अंदर थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में कहा गया छठा में कहा गया कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, पाकिस्तान से जो भारत आए, जैसे मिल्खा सिंह का आप नाम सुने होंगे, सबसे पहले दौड़ने वाले, सबसे तेज दौड़ने वाले मिल्खा सिंह थे, 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़े थे। कितना था 1600। तो मिल्खा सिंह, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु नानक, सॉरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो पटना में हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में, क्या हुआ था तलवंडी में, लेकिन वो भारत आए थे, ठीक है। तो वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे, कहाँ से, पाकिस्तान से कहाँ आए थे, इधर लिख देते इसे, शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, डिवीजन करने के लिए ऐसे सही है, ठीक है। अब पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनको क्या दिया जाएगा नागरिकता। अब नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो नागरिकता वो अधिकार है जो किसी देश या राज्य के नागरिकों को, जो किसी देश या राज्य के नागरिकों को विशेष अधिकार दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं नागरिकता कहते हैं, क्या कहते हैं नागरिकता। जो अनुच्छेद कितना से कितना तक है 5 से 11। तो 5 में प्रारंभ में नागरिकता, 6 में कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आए वहाँ उसको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन डेट दिया गया था, क्या दिया गया था डेट 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा तब, ऐसा नहीं कि जब मन करे चला अभी आ जाएगा तो दे देंगे नागरिकता, नहीं देंगे। 7 में कहा गया कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, कहाँ से भारत से चले गए पाकिस्तान, कहाँ चले गए पाकिस्तान, ठीक है ना। और वो फिर चाहते कि हम भारत में आए, फिर चाहते कि भारत में आए, लेकिन संविधान लागू होने से पहले, किससे पहले संविधान लागू होने से पहले, तो उनको भी क्या दे दिया जाएगा नागरिकता दे दिया जाएगा, समझाएंगे ना। तो कहा गया कि स्वतंत्रता मतलब जब देश हमारा आजाद हो गया उसके बाद जो भारत में थे वो लोग चले गए पाकिस्तान, तो वो अगर चाहते हैं कि हम भारत में आए और भारत की नागरिकता ले तो उसे भी मिल जाएगी, ठीक है ना। 8 में कहा गया कि आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विदेश भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, भ्रमण घूम सकते हैं, वहाँ जाके आप डॉक्टरी करिए, इंजीनियरिंग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं, शादी विवाह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नागरिकता क्या है बची रहेगी, क्या रहेगी बची रहेगी। लेकिन 9 में कहा गया कि विदेश की नागरिकता लेते हैं, किसी और देश की नागरिकता, विदेश की क्या लीजिएगा नागरिकता, तो आपका अपना देश का नागरिकता क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा समाप्त। जैसे हम चल गए अमेरिका, क्या चल गए अमेरिका, हमको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, नौकरी ले ली, वहीं पे शादी कर लिए, हमको मन किया कि इसी के नागरिकता लेते, अमेरिका के नागरिकता लिए तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम गए वहाँ पे पढ़े लिखे, वहीं पे रहे, शादी विवाह भी कर लिए, लेकिन हम वहाँ की नागरिकता नहीं लिए, तो हमारा क्या यहाँ की नागरिकता समाप्त होगी नहीं। अभी सानिया मिर्जा जो थी वो भारत की थी, पाकिस्तान में शादी कर ली, कहाँ पे पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन वो भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, तो क्या उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा नहीं, आज भी भारत के नागरिक है, कहाँ के नागरिक है भारत का, समझा गया ना। और 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता जब तक बची रहेगी जब तक कि आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं, जब तक कि आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। देश विरोधी क्या होना चाहिए, आप देश विरोधी काम कीजिएगा तो आपकी नागरिकता रहेगी नहीं, समाप्त कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा
समाप्त। तो देश विरोधी काम आप जब तक नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता क्या रहेगी, बची रहेगी। और 11 में कुछ नहीं है, कहा गया है कि इस संविधान, इसका जो कानून है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद। तो ये हो गया भाग 2 खत्म। अब भाग 3 की ओर चलते हैं, मौलिक अधिकार।